लादेन तो ये कठपुतली था, अमेरिका का कठपुतली था। लादेन अमेरिका ने क्रिएट किया, लादेन को अमेरिका ने क्रिएट किया ताकि इस्लाम को नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद जो भी हुआ दुनिया भर में, वो अटैक के बाद दुनिया भर में इस तरह के हालात पैदा हुए। मुसलमानों को हर एक मैक्सिमम 90% से ज़्यादा अबव देशों जो कंट्रीज़ में मुसलमानों के लिए वीज़ा में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लाने लगे, और जो इस्लाम कबूल कर रहे थे उन लोगों को एक ऐसा मैसेज दिलाया गया कि इस्लाम इज़ इक्वल टू टेररिज्म, इस्लाम का मतलब है टेररिज्म। इस तरह का एक मैसेज। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन शकील हसन साहब से। इनसे हम बात करेंगे इस्लाम फोबिया पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द नेशन वॉइस पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इस्लाम फोबिया जिस तरह से आज देश में फैल रहा है उस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस्लामोफोबिया को हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फोरम 2 साल हुआ है शुरू करके, लेकिन हम तंजीम से इस मैसेज को फैलाना चाहते हैं जो इस्लामोफोबिया जो आज के कड़ी में दुनिया भर में जो चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन की जो भी पूरे दुनिया में जो चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश चल रही है, उसको हम इस्लामोफोबिया कह सकते हैं। एक षड्यंत्र है, एक इंटरनेशनल एक प्रोपागेंडा है, एक साजिश है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्यू रिसर्च सेंटर PEW जो अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है, जिन्होंने ऑफिशियली तो इन्होंने 2004 में इन्होंने मतलब रजिस्टर्ड कर दिया, लेकिन 2000 से ये लोग मौजूद थे। इन्होंने एक रिसर्च सेंटर में एक दुनिया भर में एक मैसेज फैला दिया कि 2050 में कि इस्लाम दुनिया भर में नंबर 1 पर आ जाएगा, जो मुसलमान दुनिया भर में नंबर 1 पर आ जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन नंबर 1 पर थे, मुसलमान नंबर 2 पर थे। क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच तकरीबन 20 करोड़ का फासला था उस टाइम। अगर इसी तरह वो जो दुनिया भर में इस्लाम कबूल कर रहे थे, जो दुनिया भर में मुसलमान के गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो उसके चलते हुए वो रेशियो रेट को चलते हुए देखते हुए 2050 में इन्होंने एक सर्वे निकाला कि 2050 में दुनिया भर में इस्लाम नंबर 1 पर आ जाएगा। तो इस सर्वे के चलते दुनिया भर में हड़कंप मच गया। ये प्रेजेंट सिचुएशन में तो क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पर था, अगर मुसलमान नंबर 1 पर आ जाएंगे तो कल के दिन पूरी दुनिया के ऊपर असर हो सकता है। मतलब असर तो नहीं होगा, लेकिन इन लोगों का मानना था कि असर हो सकता है। इस डर एक प्रोपेगेंडा के चलते हुए ये लोग इस्लामोफोबिया की शुरुआत की। अमेरिका में बैठे हुए जो वेस्टर्न कंट्री के सब जो सदर रहे उनको बुलाकर एक मीटिंग किया। 2000 में इन लोगों ने शुरुआत की, अगर इस्लाम को ख़त्म करना है, इस्लाम को कुछ नुकसान पहुँचाना है तो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सीधी उंगली से तो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो टेढ़ी उंगली कर इन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसका पहला जो पड़ाव है, जो 2000 हम जान सकते हैं 9/11 में 2001 में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका के न्यूयॉर्क मैनहट्टन में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला हो गया। आप लोग जानते होंगे कि 2 फ्लाइट एरोप्लेन जो जिसको हम कहते हैं 2 फ्लाइट एक कंट्री से होते हुए अमेरिका के बीचों बीच आकर 100 से ज़्यादा 120 मंजिला इमारत को ढहाना, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप जान लो कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, इसके एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस कंट्री के अंदर एक परिंदा भी अगर बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएगा तो इन लोगों को पता चलेगा कि अमेरिका के अंदर एक परिंदा आ रहा है। ऐसे हालत में इतने दुनिया के मजबूत जो सबसे स्ट्रांग एक कंट्री है, उसको ये नहीं पता चल सकता कि दूसरे कंट्री से उस कंट्री के बीचों बीच 2 फ्लाइट आ रहा है, अपने कंट्री के एक बिल्डिंग को ढहाने के लिए आ रहा है। इसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके पास इतना राडार टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ऊपर अगर एक फ्लाइट भी अगर इनके परमिशन के बिना नीचे उतर नहीं सकता, ऊपर का ऊपर एक गायब कर सकते हैं। तो इस कंट्री के ऊपर बाहर से अफगानिस्तान से 2 फ्लाइट आकर एक 120 मंजिला इमारत स्टील बिल्डिंग को गिराना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल। ये टोटली जो पहला पड़ाव था जो प्रोपेगेंडा के तहत 2001 का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आज भी हम लोग मान रहे हैं कि लादेन है, इसका जो हमले का जो मेन जो मास्टरमाइंड है लादेन है। लादेन तो ये कठपुतली था, अमेरिका का कठपुतली था। लादेन अमेरिका ने क्रिएट किया, लादेन को अमेरिका ने क्रिएट किया ताकि इस्लाम को नुकसान पहुंचा सके। उसके बाद जो भी हुआ दुनिया भर में, वो अटैक के बाद दुनिया भर में इस तरह के हालात पैदा हुए। मुसलमानों को हर एक मैक्सिमम 90% से ज़्यादा अबव देशों जो कंट्रीज़ में मुसलमानों के लिए वीज़ा में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लाने लगे, और जो इस्लाम कबूल कर रहे थे उन लोगों को एक ऐसा मैसेज दिलाया गया कि इस्लाम इज़ इक्वल टू टेररिज्म, इस्लाम का मतलब है टेररिज्म। इस तरह का एक मैसेज फैलाया गया ताकि लोग जो इस्लाम कबूल ना कर सके। अमेरिका एक ऐसा देश है, अगर 1000 मील दूरी पर, उसके बॉर्डर से 1000 मील दूरी पर अगर कोई वहाँ से समंदर में मछली पकड़ता होता है, दूसरे देश वाला कोई भी, उसको वहाँ से अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ के अमेरिका के जो शिपयार्ड, मतलब वहाँ से जो बॉर्डर से जो मिलिट्री होती है, वहाँ से वो लोग, वहाँ पर नेवी मिलिट्री होती है, वो अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस कंट्री, अगर आप अमेरिका में अचार भी लेके जाएंगे तो वहाँ का इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है कि अचार के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो भी
वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। इस तरह का वो एयरपोर्ट के अंदर अचार लेके जाने में एंट्री नहीं देते। तो इस कंट्री में बीचों बीच एक 100 से ज़्यादा मंजिला इमारत गिराना, वो भी 2 फ्लाइट लेकर। आप जानते हो फ्लाइट एल्यूमिनियम से बना होता है। फ्लाइट अगर ऊपर उड़ता है तो पायलट को अगर पता चलेगा कि एक परिंदा, पायलट को पता चलेगा एक परिंदा फ्लाइट को कुछ डैमेज किया, कौवा हो, कोई चील हो, तो पायलट तुरंत उसको नीचे उतार देता है फ्लाइट को, क्योंकि एक एल्यूमिनियम से बना हुआ चीज़ होता है, बहुत धातु, बहुत मतलब हल्का होता है वो। तो इस तरह का फ्लाइट 120 मंजिला इमारत ढहाना मतलब इम्पॉसिबल के बराबर है। ये इस्लामोफोबिया का पहला कड़ा था इनका। उसके बाद इन्होंने दुनिया भर के जो अफ़गानिस्तान हो जो अटैक किया, इन्होंने हज़ारों मुसलमानों को नुकसान, जान गंवानी पड़ी, लाखों के तादाद में ज़ख्म हो गए। तो इस्लामोफोबिया का पहला एक पड़ाव था इन लोगों ने। इस्लामोफोबिया की शुरुआत अमेरिका से हुई। उसके बाद हम देख लेंगे गुजरात राइट्स। ये 2001 सितंबर 11 में अमेरिका का जो हादसा हुआ, उसके बाद गुजरात अगले ही साल 27 फरवरी गुजरात में जो हम मान सकते हैं गोधरा का जो हत्याकांड हुआ, गोधरा का हम ट्रेन में जो हादसा हुआ, वो भी एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन के पेंट्री कार से गैस लीक होने की वजह से ट्रेन में आग लगी थी, और इन्होंने इस तरह का एक मैसेज फैला दिया वहाँ पर। जो कर सेवक आ रहे थे उस ट्रेन पे, जो अयोध्या से लौटकर अहमदाबाद की तरफ आ रहे थे, गोधरा में वहाँ पर क्या होगा कि ट्रेन ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर एक बोगी में आग लगी, वहाँ पर 57 कर सेवक जलकर राख हो गए थे। वो एक इंसिडेंट था, वो एक एक्सीडेंट था। तो उसी के चलते हुए, इस्लामोफोबिया के चलते हुए, जो यहाँ पर इंडिया में जो ताकत काम कर रहे थे, जो वेस्टर्न कंट्री से मिलकर, उन्होंने एक ऐसा मैसेज फैला दिया कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर आग लगाई। तो ये इसके चलते हुए पूरे गुजरात में आप जानते हैं 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों को जान गंवानी पड़ी। उसके बाद जो भी 2005 में मऊ में हो, उसके बाद 2012 में असम में जो 70 लोगों की जान गंवानी पड़ी, 2013 में मुजफ्फरनगर में 100 से ज़्यादा लोगों की जान गंवानी पड़ी, और 2020 में दिल्ली में भी जो 53 लोगों जो मतलब मारा गया मुसलमानों को। तो ये भी एक इस्लामोफोबिया के तहत तो काम चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके नेशन वाइज के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम ख़त्म होने वाला एक धर्म नहीं है। इस्लाम ख़त्म हर दिन, इस्लाम बोल के नहीं, हिंदुइज़्म भी किसी को ख़त्म नहीं कर सकते। इंडिया का हम रेशो रेट लेके चलें तो हर दिन हिंदुस्तान में, इंडिया में हर दिन 37,000 से ज़्यादा मुस्लिम, माफ़ कीजिए, हिंदू बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। 12,000 से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। एक को मारने से कोई धर्म खत्म नहीं होता। हम एक हिंदू को मारेंगे तो हिंदू धर्म खत्म नहीं होता, या मुसलमान को एक को मारेंगे, 100 को मारेंगे, 1000 को मारेंगे, कोई धर्म खत्म नहीं होता। मैं ये मैसेज कहना चाहता हूँ, किसी को मारने से तोड़ने से खत्म नहीं होता। वो नेचुरली जो रिलीजन बढ़ता जा रहा है, तो जो भी इस्लामोफोबिया के तहत जो चल रहे हैं, ट्रिपल तलाक का मसला हो, या जो काउ स्लॉटर, जो गोहत्या निषेध का जो मसला हो, और आर्टिकल 370 हो, और NRC NPR का जो भी मसला हो, जो भी है, ये इस्लामोफोबिया के तहत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश है, जो हमारे आज के मुसलमान नहीं समझ रहे हैं। तो इस्लामोफोबिया इस तरह से दुनिया भर में चल रहा है, ताकि इन लोगों का प्लान ये है कि 2050 में मुसलमानों को इस्लाम को नंबर 1 से बचाने के लिए, उसको नंबर 1 नंबर 2 में ही रहने के लिए एक मिली भगत एक साजिश है, जो आजकल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। कोरोना वायरस में आप देख लीजिए किस तरह का हुआ, तबरेज़ अंसारी का देख लीजिए, अखलाक का देख लीजिए, जुनैद का देख लीजिए, जिस तरह से ये मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मेन मकसद यही था इनका, 2050 में मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि इस तरह का मैसेज पहुंचाना जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फॉर फ्रेश एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जो कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन के चलते हुए जो पहले जो 1 हफ्ते भी नहीं हुए, यूपी में एक बुजुर्ग 60 साल का एक बुजुर्ग इंसान अपने फैमिली को मतलब पालने के लिए, बीवी बच्चों को पालने के लिए जो सब्जी बेच रहा था, बेचारा गरीब इंसान था, 60 साल का बुजुर्ग इंसान था, उसको अस्थमा की बीमारी थी। समझ रहे हैं, अस्थमा की बीमारी थी। अस्थमा की बीमारी में क्या होता है, अगर इंसान खांसने से क्या होता है, उसका बलगम नीचे गिर जाता है। अब मैं खांसूंगा, मैं अगर हेल्दी हूँ तो मैं उसको शायद उसको थूकूँ या निगलूँ, ये मेरे बॉडी का ये कंट्रोल हो सकता है। लेकिन एक अस्थमा का बीमारी, अगर मुझे अस्थमा है तो मैं खांसूंगा तो मेरा बलगम जो है जो नीचे गिर जाएगा। तो सब्जी बेचने वाला जो उसका खांसी से बलगम नीचे गिर गया। बलगम नीचे गिरने से क्या होता है, जो प्याज है जो वो बेच रहा था, कांदा कहते हैं हम लोग, प्याज के ऊपर जो बलगम गिर गया, प्याज के ऊपर बलगम गिरने से वहाँ का वो क्या कर रहा था, बेचारा गरीब बेचारा था, उसने मतलब उस लॉकडाउन की शुरुआती में एक प्याज के 1 किलो की कीमत थी तकरीबन 200 से ज़्यादा थी, 200 से ज़्यादा 1 किलो प्याज की कीमत थी। तो क्या हो गया कि वो गरीब बेचारा था, एक प्याज कम से कम 150-200 ग्राम तो था, वो बड़ा वाला प्याज था, तो उसने वो कपड़े से साफ़ कर रहा था। तो एक मतलब पता नहीं कि RSS के कुछ लोग थे वहाँ पर वो वीडियो किया, उस बुजुर्ग का, 60 साल का बुजुर्ग का वीडियो किया, पूरे दुनिया में इस तरह का मैसेज फैला दिया कि मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं। जाहिर सी बात है, थोड़ा तो कॉमन सेंस रहना चाहिए। कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक हाथ से लेके जाकर या जेब में रखकर उसको एक जगह हम फैला दें। कोरोना वायरस आप सबको पता है किस तरह का एक बीमारी है उसको।
तो इन्होंने इस तरह से एक पूरी दुनिया में एक इस तरह से मैसेज दिखा दिया कि मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं, बेचारा जानबूझकर फैला रहे हैं। कि 60 साल का बुजुर्ग इंसान जो अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए सब्जी बेच रहा है, वो क्या बेचारा कोरोना वायरस फैलाएगा। कोरोना वायरस का तो बहुत सारा है, मैं आपको इंशाल्लाह आगे बता दूंगा कि किस तरह से एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कोरोना वायरस मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। उसी पहल में ये एक सिचुएशन इस तरह का निकला कि हर जगह मुसलमानों को बॉयकॉट करने लगे बिजनेस में, कि मुसलमान कोरोना वायरस फैला रहे हैं। सब्जी वालों को नहीं बेचने दे रहे थे, फल वाले को नहीं बेचने दे रहे थे, फ्रूट और फल जो बेच रहे थे सबको मार रहे थे। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है कोरोना वायरस का। मैं इसे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस्लाम 2050 हो, 2060 हो, 2070 हो, अल्लाह ताला ने इस्लाम जिस तरह से तेज़ी से फैल रहा है, वो इस्लाम एक ऐसा धर्म है कि पता है दुनिया में जिसको भी पता है इस्लाम एक सच्चा धर्म है। इस्लाम में किसी को फोर्स से कोई भी कन्वर्ट नहीं होता। इस्लाम के जो अच्छे जो अमाल हैं उसको चलते हुए जो लोग इस्लाम को पसंद कर रहे हैं, तो इसके चलते हुए लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उससे आप नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आप पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई का जान लेगा, या कोई मुसलमान। आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल चल रहा है। कोई भी मुसलमान का आप मुझे एक वीडियो बता दीजिए उसमें वो कह रहा है कि मैं हिंदू को मार दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मुसलमान, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन को मारना नहीं चाहता। ये लोग जानबूझकर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जानबूझकर इस तरह का एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि मुसलमानों पर ये लोग जानबूझकर मतलब अटैक करें, मुसलमानों को खतरा पहुंचा सके। भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। तो हमारे तंजीम की तरफ से इस्लामोफोबिया को, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इस्लामोफोबिया है उसको ख़त्म करने की हमने ठान ली है। इंशाअल्लाह हम पूरे गांव गली गली में इस तरह का मैसेज फैला देंगे कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ताकि मुसलमान जानबूझकर ये जो प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं मुसलमानों पर किस तरह से ये लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शकील हसन साहब जो इस्लामोफोबिया पे अपने बेबाक राय रखे हैं।